प्रकार से 1.5 महीना पहले हमने लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति करी थी, अब हम इस प्रयास में हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा प्रभारियों को जैसे हमारी स्टेट की बॉडी का गठन हो जाएगा नियुक्त कर इस मैदान में उतारेंगे, क्योंकि इस चुनाव को पहले दिन से हम टारगेट लेकर चल रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि लोकसभा की 10 की 10 और विधानसभा के अंदर दोबारा 87 जैसा माहौल हम बनाकर प्रदेश में राज बनाने का काम करें। आज तो जो हालात प्रदेश के अंदर है, आप ये देखिए कि मजबूत लोग जैसे चौधरी हर्ष कुमार जी, मोहम्मद इलियास जी, दादा राम कुमार गौतम जी, अर्जुन सिंह जी, ये कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर हमारे साथ जुड़े, ये अपने आप परिवर्तन की निशानी है और डिक्लेयर होना है। धीरे धीरे ये बढ़कर आपको और आगे चलता दिखाऊंगा, पर ये शुरुआत है। हमारे संगठन को तो जन्मे आज मात्र 3 महीने और कुछ दिन का समय हुआ है और 3 महीने कुछ दिन के अंदर आज प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जनता ने हमें स्वीकारा है। ये अपने आप में एक निशानी है कि जनता बदलाव चाहती है और जनता जननायक जनता पार्टी। मेरी आज तक तो स्वयं कोई उनसे बात नहीं हुई, पर मैं चाहूँगा, मजबूत नेता है, उनने कई बार चुनाव लड़े हैं, अगर वो जननायक जनता पार्टी में आना चाहे तो हम उनका स्वागत करें। स्पीकर का है और श्रीमती नैना चौटाला जी ने तो हाउस में खड़ा होकर कह दिया कि हमने नई पार्टी बना ली, इनेलो टूट चुकी है। अगर स्पीकर उनको संरक्षण देंगे तो फिर वो निर्णय स्पीकर का होगा, हमारा नहीं। सर, समझौते की बात करें, मुझे लगता है जल्द विलय हो जाएगा। देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया। आज ये कहती है कि 6,000 रुपये किसान को हम खाते में सालाना देने का काम करेंगे, ये साथ में नहीं बताती कि 3,000 रुपये फसल बीमा के नाम के उसके देने से पहले काटने का काम करेंगे। आज किसान की आर्थिक हालात इतनी मजबूत नहीं है कि वो 3,000 के अंदर अपनी खाद और बीज लाकर खेती करने का काम करे। अगर सरकार को करना था तो सबसे पहला तो निर्णय यही होना चाहिए था कि फसल बीमा का 100% पैसा केंद्र की सरकार देगी, तब तो जाकर किसान को कहीं फ़ायदा होता। मगर आज जिस तरह के हालात हैं, केवल मात्र आम जन पे बोझ बनाकर ये लोग आम जनता और ख़ास तौर पर किसान को धोखा देने का काम करें। वहीं युवा की नौकरी की जहाँ बात आती थी, आपने खुद देखा कि युवा की नौकरी के लिए जहाँ मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात किया करते थे, आज वही मोदी जी ने जो एम्प्लॉयमेंट का डाटा है उसको भी कहीं ना कहीं घोषित करने से मना कर दिया। सर, ये जो पाकिस्तान दिन ये मांग कर रटा हूँ कि प्रधानमंत्री अगर 370 के लिए इतने बड़े अनशन पर इतिहास में बैठे हैं, उनका लोकसभा चुनाव का मेन एजेंडा 370 था, अब तो मौका है, सारा विपक्ष उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। मैं तो ये मांग करता हूँ, पहला वोट मेरा होगा, मगर सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और धारा 370 को संविधान से हटाए। शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। 3.5 महीनों से तो एक ही आंदोलन था, जननायक जनता पार्टी, और अगर उसको और हमारी पार्टी के खिलाफ जितने उनने आरोप लगाए, क्या वो एक भी सिद्ध कर पाए? उनका तो एक ही उद्देश्य था कि हमें कहीं ना कहीं बदनाम किया जाए। पर हरियाणा की जनता ने उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझा है और हमारा साथ दिया है। और झूठे आरोपों को बहुत लंबे समय तक चलाया नहीं जा सकता, निराधार आरोप लगाकर किसी को बदनाम नहीं किया जा सकता। हमारा तो एक उद्देश्य है, हम तो उनकी फिक्र भी नहीं करते। हमने तो एक नया संगठन खड़ा किया है, ना उनका झंडा लिया, ना डंडा लिया, ना खाता लिया, ना उनका पार्टी का नाम लिया, फिर भी आज उनके यही टेंशन है कि जननायक जनता पार्टी का अस्तित्व इतना मजबूत क्यों है। मांग नहीं करी जो पिछला सेशन था, जब हमारे 3 समर्थन विधायक इकट्ठे होकर गए थे, हमने तो उस दिन भी ये मांग करी थी कि तो स्पीकर के निर्णय पर है। उस समय INLD के निर्धारित विधायक जो थे वो 18 थे। स्वर्गीय सरदार जसविंदर सिंह जी के निधन के बाद आज 17 हुए, और जब 17 पे 2 दल होते तो ये जिम्मेवारी तो स्पीकर की है, वो प्राथमिकता किसको दे। और अगर एक दल के 4 सदस्य ये कह रहे हैं कि हम अब INLD के साथ नहीं है, तो मुझे लगता है ना तो उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत है
ना उनको कोई और कार्रवाई करने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।